हेलो। अन्न खा के आप पाप तक खाना चाहते हो तो एकादशी का उद्यापन क्यों करना है? आप व्रत करते ही रहिए, मतलब नहीं रहा जाए चाहे तो 2 टाइम वो खाइए, लेकिन अन्न मत खाइए। आपका शुभ नाम? सुमन अग्रवाल। सुमन जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, बैठ जाइए। आपने एक ऐसे विषय को छेड़ा है जो पूरे विश्व को जानने की जरूरत है, और हम थोड़े से रास्ते से डगमगा रहे हैं। जब आपके इस्कॉन की चर्चा करें, जब चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय में 7 गोस्वामियों को शिष्य बना करके और धर्म प्रचार के लिए प्रेरणा दी, उस समय वो ज्ञानवान थे, बुद्धिमान थे, लेकिन उनके इतर में चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म से दूर हैं। उनको बहुत ज़्यादा शास्त्रों की चर्चा करना, वेद की चर्चा करना, पुराण की चर्चा करना, उपनिषद मीमांसाओं की चर्चा करना, उपवेदों की चर्चा करना बहुत कठिन है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। तब उन्होंने महामंत्र की प्रचार के लिए एक परंपरा प्रारंभ की, और महामंत्र उस परिस्थिति में जबकि व्यक्ति मुगल काल चल रहा था, लोग दिग्भ्रमित थे, कहीं पर भी सत्संग हो नहीं पाते। हम लोग अगर तीर्थ यात्रा भी करते थे तो जजिया कर लगता था। आप लोगों को कभी इतिहास का पता हो, जजिया कर देना पड़ता था, तो सत्संग तो बहुत दूर की बात है। तो उस समय लोगों को परिस्थिति के अनुसार वो चीज ठीक थी, लेकिन शास्त्रों से उस समय के लिए वो ठीक था। परंतु जब हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हम लोगों को प्रारंभ हुई, वो प्रारंभ अंग्रेजों के समय से हो चुकी थी। अंग्रेजों के काल में भी सनातन धर्म के लोग प्रचार प्रसार खूब कर सकते थे। तो फिर शास्त्रों का और पुराणों का, वेदों का, उपनिषद, उपवेद, जितनी भी ऋषियों की मीमांसाएं हैं, उन सब का अध्ययन करके लोगों में फिर प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। और जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है वो ये है कि एकादशी को कोई अगर व्रत नहीं करता है, बहुत ध्यान रखना, व्रत नहीं करता है तो कोई पाप नहीं है, बहुत ध्यान रखना। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कोई आप पाप नहीं कर रहे। हाँ, व्रत करके अपनी चेतना की शुद्धि के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। व्रत केवल एक इंद्रियों को संयमित करने के लिए होता है। व्रत किस लिए होता है? इंद्रियां आपके अनुकूल चलें, और फिर जिस इष्ट का आप व्रत कर रहे हैं उस इष्ट में आपका मन लगे। आज की कथा में बताया था ना, एकादश्याम निराहारा संभर्ज्य जनार्दना। भगवान की पूजा उपासना में आपका मन आराम से लग सके, इंद्रियां आपके बस में रह सकें, इसीलिए व्रत है। व्रत का मतलब ये नहीं कि हम उपवास तो भूखे तो हैं, लेकिन हम भगवान की पूजा ना करके झूठ बोल रहे हैं या किसी ना किसी प्रकार से कुछ कर्म कर रहे हैं तो वो व्रत भंग है। उस व्रत का कोई महत्व नहीं है। भूखे रहने का ही नाम व्रत नहीं है, इंद्रिय संयम का नाम व्रत है। और जब आपने उस इंद्रियों के संयम को करते करते एक अवस्था तक पहुंच गए जब आपका शरीर अब अलाउ नहीं करता कि आप उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं,
तो उसका पूर्ण फल कब मिले, उसकी पूर्णता कब हो। आप कोई भी आयोजन करते हैं तो पूर्णाहुति करते हैं ना, हवन करते हैं ना, तो उद्यापन ही उस अनुष्ठान का हवन और पूर्णाहुति है, हवन और पूर्णाहुति है। इसका वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत, यज्ञ मीमांसा, श्रीमद् भागवत, लगभग 18 पुराणों में 9 पुराणों में वर्णन है। तो इसके लिए अगर ये इस्कॉन बोलता है तो चैनल के माध्यम से ये जा रहा है। उन इस्कॉन की संस्था के सभी लोगों को चाहिए कि वो पुराणों का अध्ययन करें और इस चीज का भ्रम लोगों में कभी ना डाले कि व्रत नहीं करने से पाप लगता है। अन्यथा आज भी आप देख लीजिए, अगर हिंदुओं की ही संख्या पूरे विश्व में देखी जाए तो समथिंग 112 करोड़ के करीब हिंदू हैं। उनमें से लगभग 7 से 8 करोड़ आज भी निर्गुण के उपासक हैं, जो निराकार को मानते हैं। निर्गुण के उपासक हैं। तो जो हम लोग हैं, जो सगुण को उपासक मानते हैं, भगवान के अवतारों की परंपरा में हम लोग आगे चलते हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि व्रत करने के इस बाद उद्यापन करना परमावश्यक है। और केवल एकादशी का ही उद्यापन नहीं होता है, हर व्रत के उद्यापन का विधान शास्त्रों में वर्णित है। तो हम लोग शास्त्रों को मानते हैं, स्वयंभू नहीं है। स्वयंभू वो होता है जो अपनी इच्छा से चलाता है, लेकिन हमारे पास तो बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा है। ऋषियों ने इतने शास्त्र लिखे, इतने पुराण लिखे, इतने वेद लिखे, ये किसके लिए? हम सबके लिए। तो एक और चीज बता दें आपको, आप फॉलो करते हैं बहुत अच्छा है, हम मना नहीं करते। किसी भी माध्यम से अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो वो कल्याण करेगा, लेकिन बिना यज्ञोपवीत का वेद पढ़ने का विधान नहीं है। इस्कॉन की परंपरा में कई जगह बिना जनेऊ के वेद पढ़ाया जा रहा है। वृंदावन में हम लोगों ने चर्चा की थी इस बारे में। अब ठीक है, उस समय का काल अलग था, लेकिन उस परंपरा को आज नहीं चल सकते हैं। उस समय तो ये था कि हमारे यहाँ एजुकेशन का अभाव था, अध्ययन का अभाव था। आज तो हम सभी हर प्रकार की शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हम पुरानी उस परपाटी को आज तो नहीं लगा सकते? तो काल के अनुसार हर चीज परिवर्तित होना चाहिए। उनको भी वेद, पुराण, शास्त्र, नीति तथा जितने भी मीमांसाएं हैं, उपवेद हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। तो व्रत करने के बाद उद्यापन करना बहन बहुत जरूरी है। उद्यापन ही उस व्रत की पूर्णता है, लेकिन वो एक अवस्था पर करना चाहिए। अब यदि कोई व्यक्ति बीच में कर देता है तो उसमें कोई हानि नहीं है। पद्म पुराण। और दूसरी बात स्पष्ट कर दें, आपके लिए ही नहीं सभी के लिए, कि यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो पाप तो कभी नहीं लगता है। बैठिए। आप कभी जगन्नाथपुरी गए? रुकिए पहले। आप जगन्नाथपुरी गए, वहां पर एकादशी के दिन क्या चीज का भोग लगता है? लगता है ना? तो आप क्या कहना चाहते? वो पाप करते? अलग क्या होता है? पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में परंपरा एक होती है। स्थान बदलने से शास्त्र थोड़ी बदल जाते। स्थान बदलने से कोई हमारे वेद थोड़ी बदल जाते। शास्त्र वेद तो वही रहेंगे ना? बोलिए हाँ या ना? तो वहां पर भी वैदिक पद्धति के अनुसार ही
कलिकाल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है जगन्नाथपुरी। और एक और बता दें आपको कि पूरे विश्व में ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है जिसका दिल धड़कता हो, लेकिन जगन्नाथ भगवान की जो प्रतिमा है उनका दिल मनुष्य के जैसे धड़कता है, मनुष्य के जैसे धड़कता है। तो वो कोई पाप कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो भी परंपरा है। अच्छा, जितने लोग दवा लेते हैं उनको खाना जरूरी है, तो क्या वो अन्न खा रहे हैं तो वो पाप कर रहे हैं? अब आपसे एक प्रार्थना जरूर है कि आप उनसे ये जरूर पूछिए कि ऐसा कौन से पुराण में लिखा कि व्रत नहीं करने वाला पाप कर रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरा कि उद्यापन नहीं करना चाहिए, ये कहाँ लिखा? उद्यापन करना चाहिए, ये हमने आपको 9 पुराणों की नाम बता दिए। राधे राधे। गुरुजी, उद्यापन कब करना चाहिए? हाँ, आज मेरी उम्र लगभग 50 से कम है। डायबिटीज हुए काफ़ी दिन हो गए। डॉक्टर ने मना किया है कि अगर आप व्रत करेंगे तो आपको कभी भी 4-4, 5-5 घंटा बोलना पड़ता है और चक्कर आ सकता है और स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। तो आपको व्रत करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस शरीर ने चारों वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, मीमांसाओं को पढ़ा और आज भी रोज अध्ययन चलता है। जब तक आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है, अध्ययन काल में हम नवरात्रि केवल एक लौंग खा करके करते थे 9 दिन, तो शरीर वैसा अलाउ करता था। बहुत सारी सिद्धियां उस समय करी तो उस समय सारा शरीर अलाउ करता था। आज शरीर आपका अलाउ नहीं करता है तो इसकी कोई अवस्था नहीं है। जब आपको लगे कि अब मेरा शरीर मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, तब आपको उद्यापन कर देना चाहिए। एक बात और, व्रत की जो परंपरा है वो 2 प्रकार की है। एक निराहार, हर व्रत निराहार होता है, और एक है फलाहार। फलाहार का मतलब है एक अल्प अवस्था, एक अल्प वजन का कहें या उसको, या अल्प क्वांटिटी का ही फलाहार करने का विधान है। हम तो उस दिन और ज्यादा खा लेते हैं। हम तो उस दिन और ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि हमारा मन बार बार सोचता है आज हम व्रत हैं, तो भूख ज्यादा लगती है, हैं? तो क्या वो व्रत व्रत है? व्रत का मतलब अब मैं बताऊं, ध्रुव जी ने कहा है व्रत का मतलब है एकाग्रता, मन की स्थिरता। आप रेखा गणित पढ़े होंगे तो उसमें व्रत आता है गोलाकार। सभी इंद्रियों को जो बहिर्मुखी हैं, हमारी बाहर के चीजों में सुख खोज रही हैं, उनको अंतर्मुखी करके एक जगह लगाने का नाम व्रत है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे। मेरा ये प्रश्न है कि विष्णु भगवान जी का अवतार हैं कृष्ण जी और लक्ष्मी जी का अवतार हैं रुक्मिणी जी, तो फिर राधा रानी जी के बारे में कुछ बताइए मुझे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजाइए बहन के। ये बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। आप लोग गोपाल सहस्रनाम पढ़ते हैं? गोपाल सहस्रनाम नाम तो सुना होगा ना? हाँ। गोपाल सहस्रनाम में स्पष्ट वर्णन है राधा कृष्ण स्वरूप आम्बई, राधा कृष्ण स्वरूपकम, एक ज्योतिर्भवे द्वेधा, राधा माधव रूपकम। भगवान नारायण के मन में माता लक्ष्मी को देख करके एक दिन भाव जगा, ओह तुम कितनी सुंदर हो। और लक्ष्मी जी के स्वरूप का
वो वर्णन करते हुए बड़ाई करने लगे। तो माता लक्ष्मी शक्ति स्वरूपा है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं अथवा सच में बोल रहे हैं? तो भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे जैसा सुंदर इस जगत में कोई नहीं है। वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक लिखा, उसमें क्या लिखा? अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम। मतलब भगवान की सुंदरता के सामने ये विश्व तो उनका बनाया हुआ है, लेकिन ऐसी जितनी भी पृथ्वियां हैं, जितनी भी पृथ्वियां हैं, देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य की तो बहुत बाद में गिनती आती है सुंदरता में। वो भी भगवान की सुंदरता का 100वां भाग भी नहीं है। 1,00,000.0.1 हो सकता है, इतना सुंदर प्रभु हैं आप। ये माता लक्ष्मी के शब्द हैं। तो इसके लिए आपको यदि अपनी सुंदरता को जानना है तो आप कभी स्वयं स्त्री के रूप में आइए। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी लिखते हैं, माता लक्ष्मी ने कहा, अरे लला तुम होते लली। लला और लली समझते हैं ना? अरे लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तुमको पाने के लिए करोड़ों करोड़ अरबों अरब लोग आपके पीछे भागते। इसलिए प्रभु आप स्वयं कभी स्त्री का रूप धारण करके देखिए। भगवान ने कहा, देवी यदि मैं स्त्री बन गया तो मेरा पति कौन बनेगा? बोले, आपको स्वयं बनना पड़ेगा। ईश्वर का पति तो ईश्वर ही हो सकता है। भगवान ने फिर एक लीला की। गोलोक धाम में नित्य विहार करने वाले जो राधा सदैव भगवान की सेवा में निमग्न रहती हैं लक्ष्मी के अलावा, तो उनको श्राप दिलवाया गया श्री रामा के द्वारा। श्राप दिलाया गया कि तुमको मृत्यु लोक में अवतार लेना पड़ेगा। वो कथा लंबी है। माता लक्ष्मी ने प्रार्थना करी कि प्रभु यदि द्वापर में आप ही स्त्री के रूप में अवतार लेंगे तो? भगवान ने कहा, देवी मैं प्रतिज्ञबद्ध हूँ, मतलब प्रतिज्ञामय हूँ कि जब जब मेरा अवतार होगा तब तक तुम्हारा भी अवतार होगा। तो माता लक्ष्मी को भी वरदान था और भगवान स्वयं दूसरा रूप स्वयं स्त्री का धारण करके कीर्ति के यहाँ, वृषभान जी के यहाँ राधा के रूप में प्रकट भये और बाबा वसुदेव और देवकी के यहाँ स्वयं ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो ये दोनों एक हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। राधे राधे। और लक्ष्मी जी रुक्मणी बनी। जी महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन था जो इन्होंने अभी किया था एकादशी के लिए, कि जैसे अगर उद्यापन कर देते हैं तो उसके बाद भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए क्या नहीं? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। और एक ये है कि जैसे एकादशी में जैसे जगन्नाथपुरी हो जाते हैं, जैसे कई पहले हमने सुना है, जैसे जो जगन्नाथपुरी हो जाता है तो वो चावल अगर खा ले एकादशी वाले दिन तो उसको कोई पाप नहीं लगता। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थोड़ा सा हमारे साथ पीछे जाना पड़ेगा शब्दों में। पहले भारतवर्ष में अन्न कितने पैदा होते थे? पहले भारतवर्ष में खाने की कितनी व्यवस्थाएं थी? शास्त्र तो तब भी थे, एकादशी तो तब भी थी। उस समय काल परिस्थिति के अनुसार बहुत ज्यादा अन्न उपलब्ध नहीं थे। हमारे यहाँ का तो जो अनाज है वो मोटा अनाज है,
मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, फिर एक धान उत्पन्न हुआ चावल। ये गेहूं आदि हमारे यहाँ का अन्न नहीं है, ये पूरा विषाक्त है, पूरा जहर है। जो व्यक्ति गेहूं छोड़ देता है उसको कभी दवा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ गौरव जी, किसी भी बड़े वैद्य से पूछ लेना। ठीक, लेकिन हमारे देश की एक आदत है, हम बाहर की चीजों को इंपॉर्टेंसता ज्यादा देते हैं, अपने जो वास्तविकता है उसका महत्व भूल जाते हैं। ये घरों में भी चल रहा है। हम अपने घर वाले भाई का महत्व कम कर देंगे और बाहर से कोई दोस्त आ गया तो भाई ये बहुत अच्छा है, ये भले ही उसमें 1 लाख अवगुण हो। इसके कारण ही परिवार धीरे धीरे करके टूट रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ की जो अन्न के अनुसार, खाद्यान्न के अनुसार समय समय पर परिस्थितियां परिवर्तित होती जाती थी, तो कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति से नहीं रहा जाता और कोई उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है अन्न की और जगन्नाथपुरी जाके आ जाता है तो फिर वो अक्षत खा सकता है। अन्यथा एकादशी के दिन अक्षत को कीड़े के समान माना गया है। ठीक, अक्षत भगवान की पूजा में भी नहीं चढ़ाया जाता, शालिग्राम को तो कभी नहीं चढ़ाया जाता। अक्षत का मतलब है जो परिपूर्ण है, जो टूटा हुआ नहीं है। नाक्षता अक्षता, तो भगवान जो परिपूर्ण हैं उनको कभी भी अक्षत नहीं चढ़ते, क्योंकि वो स्वयं परिपूर्ण हैं। देव अधूरे हैं, भगवान की शक्ति के बगैर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनको चावल चढ़ते हैं पूजा में भी। तो उस समय ये परंपरा थी बहन, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वहां जाने के बाद आपको एकादशी में चावल खाने की छूट है। शास्त्रों में और पुराणों में दोनों में ऐसा वर्णन नहीं है। दूसरी बात, जगन्नाथपुरी के मंदिर की जो अपनी परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है। वो प्रत्यक्ष देव हैं, वो आज भी प्रकट हो जाते हैं कई बार। और जगन्नाथपुरी ही नहीं, बहुत सारे भारतवर्ष में लगभग 850 ऐसे देवालय हैं, 850, जहां की प्रतिमाओं से परमात्मा प्रकट होते हैं। 850 हैं। तो जगन्नाथपुरी की जो पवित्र परंपरा है, वहां भगवान के आदेश से ही भगवान को वहां पर अक्षत का प्रसाद लगता है। परंतु ऐसा किसी शास्त्रीय पुराणों में वर्णन नहीं है कि आप वहां जाकर के और फिर आप चावल खा सकते हैं। हाँ, जो आजकल लोग विद्वान बहुत हैं और कुछ ना कुछ अपना लिखते हैं, तो उसमें किसी ने लिखा हुआ हो तो वो हमने पढ़ा नहीं है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, मैंने कई साल तक एकादशी का व्रत रखा था। बीच के अंदर मैं काफ़ी टाइम बीमार हो गई, दवाइयों की वजह से मेरा व्रत रह गया, उद्यापन मेरा हो नहीं पाया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैया, इसका नियम ये है कि आपके पास जब भी सामर्थ्य हो और जितना भी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आपको कभी भी उद्यापन कर देना चाहिए। तो क्या वो एकादशी वाले दिन ही करूं? बैठिए बैठिए। एकादशी के उद्यापन के मुहूर्त होते हैं। जैसे वैशाख में एकादशी में बहुत उद्यापन होते हैं। सबसे बड़ा उद्यापन कार्तिक में माना जाता है, देवोत्थानी एकादशी को। फिर मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी को उद्यापन होते हैं। ज्येष्ठ में निर्जला एकादशी को उद्यापन होते हैं। 2 दिन का उद्यापन होता है एकादशी का। पहले दिन पूजन होता है, फलाहार कराया जाता है 26 जोड़ों को। दूसरे दिन फिर पूजन होता है, रात्रि में जागरण होता है। पूरा एक उसकी विधि है जो हमारे वेद में वर्णित है। और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई दबे कोई बीमार हो गया 2 साल नहीं की, तो क्या उसका पहले की हुई सब खत्म? नहीं। भगवान विष्णु समुद्र के समान है
और समुद्र की तो उपमा हम गलत देते हैं, करोड़ों समुद्रों से भी विशाल उनकी परंपरा है। इसलिए एक बात बिल्कुल मान लीजिए कि यदि अब आपने किसी कारणवश स्नान नहीं किया, ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं, कभी कभार दिल्ली से और आसाम जाते थे तो पहले 3 दिन लगते थे, ठीक। अब ट्रेन में स्नान करने की नहीं है व्यवस्था, तो क्या वो भगवान का भजन नहीं कर सकता? या कोई व्यक्ति को अचानक कुछ ज्वर आ गया, ज्वर माने बुखार, और उसने स्नान नहीं किया, तो क्या वो भजन नहीं कर सकता है? हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि बिल्कुल भजन कर सकता है, भजन का पूरा उसको छूट है। लेकिन यदि उसके पास व्यवस्था है तो उस चीज को लेकर के यहां बहाना भी नहीं कर सकता है, उस चीज का लेकर के यहां बहाना भी नहीं कर सकता है कि नहीं नहीं अब तो हमको छूट मिल गई कि हम बिना नहाए स्नान करें। एक और उदाहरण दूं मैं आपको। हमारे सनातन धर्म पर जो अत्याचार और समाप्त करने का जो षड्यंत्र हुआ, वो मुगलों से पहले बौद्धों ने किया। आप लोग अगर इतिहास के जानकार होंगे तो सबको पता होगा, भगवान बुद्ध के 12 शिष्य थे, उनमें 6 अहिंसावादी हुए, लेकिन भगवान बुद्ध के जाने के बाद 6 स्वतंत्रतावादी हो गए। और उन्होंने हिंदुओं को समाप्त करने के लिए इतना घोर कठोर अत्याचार किया हिंदुओं पर। प्रतिदिन 2 क्विंटल जनेऊ जब तक वो मार करके उतार नहीं लेते तब तक वो भोजन नहीं करते थे। और पहले तीनों वर्णों के लोग जनेऊ पहनते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आप लोगों ने भी अपने दादा परदादाओं को जनेऊ पहने हुए देखा होगा। तो भय के कारण कुछ लोगों ने उस समय कि ये समाप्त कर देंगे इसलिए जनेऊ पहनना छोड़ दिया। उसके बाद मुगल काल प्रारंभ हुआ तो हूण आए, लोधी आए, एक खिलजी आया था अपना उपचार कराने के लिए, जिसने हमारी समृद्ध परंपरा, उस समय पेपर नहीं थे, प्रिंटिंग नहीं थी, हाथ से लिखे हुए ग्रंथ थे, वो भी भोजपत्र पर, पेपर ही नहीं थे, तो वो जगह जगह तो मिलते नहीं, तो पढ़ने के लिए क्या करें, तो पुस्तकालयों में रखे जाते हैं। और उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाया, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाया। ऐसे अनेक विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय थे, जहाँ सब लोग जाकर के लोग जाते वहाँ वही थे जो सामर्थ्यवान थे और लोग अध्ययन कर सकें। फिर विद्या चलती थी, या शुरू से या विद्या, जो सुन लिया वो याद हो गया। व्यक्ति की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। तो उस समय भी हमारे शास्त्रों पर बहुत आघात किया गया, लेकिन या शुश्रू से या विद्या में जो परिणत थे, जब जब उनको समय मिला तब तब उन्होंने इन ग्रंथों को पुनर्लेखन करना प्रारंभ किया। तो उस समय एक परंपरा प्रारंभ थी। मुगलों ने सोचा कि हिंदुओं को तोड़ना है, तो इनकी आस्था धर्म में बहुत है और धर्म के नाम से सब कुछ करने को तैयार हैं, तो इनके धर्म को कैसे खंडित कराया जाए। तो बड़े बड़े मंदिरों में तलवार की नोक पर बलि प्रथा प्रारंभ कराई। बड़े बड़े मंदिरों में तलवार की नोक पर बलि प्रथा प्रारंभ कराई। अब धीरे धीरे करके वो परंपरा में आ गई। आज जो आप करने लग जाएं, 25-30 साल बाद जो नई पीढ़ी आती है वो सोचती है कि तो परंपरा होगी, तो वो भी अपनाने लगते, वो भी करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो परंपरा बन जाती है, तो परंपरा बढ़ती चली गई। लेकिन जब हम धीरे धीरे करके स्वतंत्रता की ओर बढ़े, अंग्रेजों के काल से शास्त्रों का लोगों तक पहुंचना हुआ, तो धीरे धीरे करके वो बलि प्रथा बंद होती चली गई। अन्यथा ऐसा भर दिया था दिमाग में, लाइव चल रहा है, अन्यथा तो मैं आपको और इसके बारे में डिटेल बताता कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते, इतना तक किया गया।
लेकिन आज सब जगह प्राय बंद होने के कगार पर है। बंद लगभग तो हो चुकी है, 98% तो बंद हो गई है। क्या वहाँ के मंदिरों की कोई कमजोरी हुई? क्या वहाँ की देवी या देवता कोई रुष्ट हुए? नहीं। तो ऐसी कुछ चीजें रूढ़िवादिता के कारण हमारे संप्रदायों में, हमारे धर्म में, हमारे सनातन में बहुत सारी डाली गई सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। एक जगह एक गुरुजी के यहाँ आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे। बहुत आनंद से आश्रम चल रहा था। गुरुजी इधर उधर जाते सत्संग के लिए। सत्संग करके जो आता था उसी से आश्रम का निर्वाह होता, गुरुकुल का निर्वाह होता। और अधिकस्य अधिकम धनम, अब हम लोगों का तो यही कार्य है। तो जो आप लोगों के द्वारा प्राप्त हो जाता है उसी से आश्रम भी चलता है, गौशाला भी चलती है, और जो जो खर्चे हैं सब चलते हैं। इस प्रकार से गुरुजी चलाते। लेकिन एक दिन कोई दूसरे गांव का घर में काम नहीं करता, झगड़ा करता, तो वो लोग अपने भाई को आश्रम में छोड़ गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी इसकी ये स्थिति है तो आप रख लीजिए। गुरुजी ने भी उसको स्वीकृति दे दी और वो भी वहां रहने लगा। लेकिन उसके अंदर एक सबसे बुरी आदत थी, वो बीड़ी पीता था। बीड़ी तो सभी लोग जानती होंगे, बीड़ी पीता था। अब आश्रम में सबने शिकायत की गुरुजी से कि गुरुजी जब भी हम जाते हैं ये बड़ा दुर्गंधी फैलाता है, इस प्रकार से बीड़ी पीता, ये करता वो करता। तो गुरुजी ने उसको बुलाया। देखो भाई, धूम्रपान व्यक्ति स्वयं को हानि करता है और दूसरों को भी हानि प्रदान करता है। तुम्हारे कारण ये आश्रम का पवित्र जो वातावरण है वो अपवित्र हो रहा है, इसलिए तुम एक काम करो, इसको छोड़ दो। तो व्यक्ति भी समझदार था। वो व्यक्ति बोला, गुरुजी आपकी आज्ञा का हम अवहेलना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अंदर ऐसी आदत बन चुकी है कि हम इसको एक साथ में छोड़ भी नहीं सकते। तो आप ऐसा कृपा करके मोहलत दे दीजिए कि हम एक सप्ताह में एक दिन बीड़ी पी सकें। गुरुजी ने कहा ठीक है, कम से कम 6 दिन तो बचेगा। ध्यान देना, क्या बोला संजय जी? कम से कम 6 दिन तो छूटेगा, और फिर पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो 7वें दिन भी छोड़ देगा। तो गुरुजी ने कहा कि रविवार के दिन तुम बीड़ी पी लिया करो। अब उसने कहा ठीक है, गुरुजी की छूट मिल गई। अब गुरुजी को जाना था 2 महीने के लिए कहीं सत्संग करने के लिए। तो गुरुजी कुछ गिने चुने शिष्यों को लेकर के चले गए, परंतु वो व्यक्ति दिल्ली का ठहरा। तो उस व्यक्ति ने हाथ से आश्रम की दीवार पर लिखना प्रारंभ किया कि गुरुजी का आदेश है, जो रविवार को बीड़ी पिएगा उसे भगवान मिलेंगे। क्या लिखा? गुरुजी ने कहा है कि जो रविवार को बीड़ी पिएगा उसे भगवान मिल जाएंगे। आप तो जिसको देखो रविवार के दिन सब। 2 महीने बाद जब गुरुजी आए, कुछ दिन में रविवार आया तो देखा तो सब पी रहे हैं। जो ऐसे शिष्य थे कभी देखते नहीं थे वो भी पी रहे हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा तो भगवान की आज्ञा है। गुरुजी ने सबको बुलाया, ये क्या हो गया? अरे पहले तो आप लोग कोई नहीं पीते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि रविवार का दिन है तो सब लोग बीड़ी पी रहे हैं। तो एक जो व्यक्ति गुरुजी से थोड़ा ज्यादा चर्चा करता था वो खड़ा हो गया, बोले गुरुजी क्षमा करना, ये आदेश तो आपका ही है, आपने ही कहा है कि रविवार को बीड़ी पीने से भगवान मिलते। तो गुरुजी ने कहा, मैंने कहा है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि बीड़ी पीने से भगवान मिलते। अगर कहीं मिले हो किसी को तो कोई प्रमाण दो, बिना प्रमाण का तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये बात आई कैसे? तो धीरे धीरे पता किया गया तो वो व्यक्ति सामने आ गया, इसने लिखा है, इसने कहा है। तो गुरुजी ने कहा, भैया हमने कब कहा था कि तुम रविवार के दिन बीड़ी पियो तो भगवान मिलेंगे? बोले गुरुजी भगवान मिलेंगे आपने नहीं कहा था,
लेकिन आपने मुझे छूट दी थी कि रविवार को बीड़ी पियो, तो मैंने उसमें थोड़ा और जोड़ दिया। मैंने लिखना चालू कर दिया कि बीड़ी रविवार के दिन पियोगे तो भगवान मिलेंगे। तो गुरुजी ने कहा, भैया ये हमने रविवार की छूट तुमको इसलिए दी थी कि कम से कम जो तुम रोज पीते हो उस दिन 6 दिन तो छूटेगी, रविवार का दिन पियोगे और धीरे धीरे करके रविवार भी छूट जाएगा। हमने इसलिए दी थी, लेकिन तुमने उसका अर्थ का अनर्थ करके और पूरे आश्रम के वातावरण को अपवित्र कर दिया। तो हमारे धर्म में ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। वस्तुतः लिखा कुछ और है और हम मनमर्जी से कर कुछ और ही रहे। और आजकल तो एक बात और बताऊं, व्हाट्सएप पर विद्वानों की बाढ़ आई हुई है, जिनका ना शास्त्र से संबंध है, ना वेद से संबंध है, ना ज्योतिष से संबंध है। कोई भी त्योहार दो क्या हो जाएं, लोग उसको ऐसा बना देते हैं जिनका कोई संबंध नहीं है शास्त्र से, वेद से, और बस उनको तो कुछ ना कुछ लिख करके डालना है और वो धीरे धीरे करके फॉरवर्ड होकर के वायरल हो जाता है और सबके दिमागों में वो बैठ जाता है। ठीक है ना? एक बात मैं बहुत अच्छी बताऊं, एकादशी 2 प्रकार से मनाई जाती है। एकादशी की चर्चा चल रही है तो वही कर दूं। एक एकादशी मनाई जाती है 10वीं वेद्या, और एक एकादशी मनाई जाती है 12वीं वेद। उसको बोलते हैं उदया तिथि। ठीक? और एक एकादशी होती है जो 10वीं वेद है, 10वीं के बाद पूरे दिन एकादशी है तो ठीक है। अब कई लोगों के उनको उसका पता नहीं कि ऐसी क्यों मनाई जाती, तो लोगों के तर्क होते हैं कि महाराज आपके यहाँ तो एकादशी भी 2-2 होती है, व्रत 2-2 होते हैं, त्योहार 2-2 होते हैं। उसका मैं निराकरण कर रहा हूं। शास्त्रों में दोनों का वर्णन है। जो व्यक्ति निराकार की उपासना में समर्पित हो गया, सन्यासी, या फिर जो व्यक्ति ऐसी जगह है जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन सबको 10वीं वेद्या एकादशी करने का छूट है। उसमें भी अपराध नहीं है कोई। लेकिन जो वैष्णव हैं, भगवान के किसी भी विग्रह को मानते हैं वो सब वैष्णव हैं। जो भगवान की पूजा करते हैं वो सब वैष्णव हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो। उन सभी के लिए 12वीं वेद एकादशी का व्रत अनंत गुना फल प्रदान करने वाला बताया गया। तो दोनों वर्णन है। अब उसमें कोई ऐसा व्यक्ति कुतर्क करने लग जाए, दूसरा, कुछ तिथियां सूर्योदय के समय अगर हैं तो पूरे दिन मान्य होती है, उसको उदयाकालीन तिथियां, उदयाकालीन व्रत, उदयाकालीन त्योहार बताए गए हैं। कुछ तिथियां ऐसी हैं जो कि मध्याह्नकालीन व्यापनी होना परमावश्यक है, वो मध्याह्नकालीन से मनाई जाती है। जैसे अमावस्या है, अमावस्या में पितृ अमावस्या उसको माना जाता है जो सुबह 11:30 बजे होना आवश्यक है, या जिस दिन 11:30 बजे अमावस्या लग जाएगी उसी दिन पितृ अमावस्या होगी, जो पहले दिन प्रायः चतुर्दशी के दिन अमावस्या आ जाती है, पितृ अमावस्या। क्योंकि पितरों का जो कर्म है वो मध्याह्नकालीन बेला में होता है, उसको बोलते हैं अकूत बेला। वो होती है 11:36 से 12:21 तक। उस समय पितरों का जो तर्पण है, उस समय पितरों का जो प्रसाद निकाला जाता है, वो सीधे पितरों को प्राप्त होता है। वर्णन है। अब पूर्णमासी जो है वो मनाई जाती है अस्त्याकालीन। जब गोधूली बेला में पूर्णमासी आ जाती है, क्योंकि पूर्णमासी में चंद्रमा का पूजन चंद्रमा के उदय होने पर होता है,
तो वो अस्त्याकालीन मनाई जाती है। करवा चौथ अथवा कोई भी सकट चतुर्थी या कोई भी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को देख करके पूर्ण किया जाता है। ठीक, तो वो तृतीया के दिन जो चतुर्थी शाम को आ गई वही मानी जाती है, उसके उदया तिथि का कोई मतलब नहीं। ये शास्त्रों के वर्णन है, लेकिन व्यक्ति तो अपनी बुद्धि लगाता है, शास्त्र से तो लेना देना नहीं है। ये कारण है जिसके कारण कई कई त्योहारों को लोग दो में भ्रम डाल देते हैं। इसीलिए अपना पंचांग है, आप सब लेके जाना, सनातन पंचांग, जिसमें एक तिथि करने का पूरे भारतवर्ष के जो बड़े ज्योतिषा विद्वान, बड़े का मतलब ये नहीं कि जो टीवी पर आ रहे हैं, ज़्यादा रील में चल रहे हैं तो वो बड़े हैं, नहीं, जो विद्वान है वस्तुतः उन लोगों से मत करके तिथियों को एक दिया गया। इसलिए सनातन पंचांग प्रायः बड़े मंदिरों में, प्रायः बड़े स्थानों पर अथवा आप जैसे वैष्णवों के पास अवश्य उपलब्ध होता है। राधे राधे। ओम मैया की स्थिति है कि प्रश्न पूछ करके भी चली गई वो बेचारी। गुरु जी मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रद्युम्न शर्मा जयपुर से जी। मेरा एक बहुत समय से दिमाग में गुस्सा है, हालांकि मेरे को पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे सीता माता ने जब अग्नि परीक्षा दे दी थी लंका से जब लौटी, और जब वो गर्भवती स्थिति थी तो भगवान श्री राम ने बिना उनकी जानकारी के उनको वनवास क्यों दिया? ये एक दिमाग में बार बार कौनता है, सही है गलत है मैं नहीं जानता, तो मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, ताली बजा के भैया का सम्मान करें। बहुत उत्तम प्रश्न है, और ये आपका ही नहीं है, ये जो भगवान को मानते हैं, जो शास्त्र में प्रेम रखते हैं, वही इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे। तो ऐसे लाखों लाख लोगों का प्रश्न है और इसका निराकरण होना आवश्यक है। देखिए, रामचरितमानस और रामायण दोनों अलग अलग हैं। रामायण है वाल्मीकि रामायण, रामायण है आनंद रामायण, रामायण है वरवय रामायण। 156 रामायण होती है, और ये जो रामायण हैं उसमें लगभग वाल्मीकि रामायण तो राम जी के जन्म के समय की है, लगभग साढ़े 8 लाख वर्ष पहले की है। लेकिन जो रामचरितमानस है वो प्रेजेंट की है, वो वर्तमान की है, 450 वर्ष पहले, संवत 1680 गंग के तीर 1680 में, संवत 1680 में, अभी चल रहा है 2083 जो अभी प्रारंभ हुआ। तो कितने वर्ष हो गए? 400 वर्ष। 400 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने देह का परित्याग किया, उसके 17 वर्ष पहले रामचरितमानस का लेखन किया, तो वो वर्तमान की है। तो रामचरितमानस में एक प्रसंग है, राम जी माता जानकी को कहते हैं, देवी तुम अग्नि में करहूं निवासा, जब तक करूं निशाचर नासा। यह सब मरम लक्ष्मण नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। माता जानकी पृथ्वी की बेटी है, साक्षात लक्ष्मी है, और अग्नि की भी पुत्री है। तो राम जी ने कहा कि देवी अब समय आ गया, मुझे इन अपराधियों को समाप्त करना है, तो तुम एक काम करो, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, और मैं माया की सीता को प्रकट करके राक्षसों का वध कर दूंगा। जिस दिन राक्षसों का वध हो जाएगा उसी दिन मैं तुमको अग्नि से वापस ले लूंगा। ये तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, आनंद रामायण में स्पष्ट है, वरवय रामायण में स्पष्ट है, राधे श्याम रामायण में स्पष्ट है। क्या बोला? पहले कहा कि तुम अग्नि में करो निवासा, जब तक करो निशाचर नासा, यह कछु मरम लक्ष्मण नहीं जाना। लक्ष्मण मतलब उनके भाई, राम ने अपने भाई को भी नहीं बताया। रावण का उद्धार किया,
राक्षसों का वध किया, खरदूषण, तरसड़ा और कहाँ कहाँ जितने राक्षस थे सबको मारा। अब जो अग्नि में सीता थी उसको तो वापस लेना है और माया की सीता को माया में भेजना है। इसके लिए भगवान ने अग्नि परीक्षा का तो माध्यम था, वो असली सीता को वापस लेना था, इसलिए हुई है, ना कि स्त्री की परीक्षा के लिए हुई है। और स्त्रियों में इनमें से कोई स्त्री है जो जमीन से पैदा हुई हो? नहीं ना शर्मा जी। तो जो जानकी थी वो पृथ्वी से प्रकट हुई थी। तो हम जो आम स्त्रियों के साथ में उसको ढालते हैं वो बिल्कुल गलत है। आम स्त्री की चर्चा नहीं है, वो पृथ्वी की बेटी की चर्चा है। ये तो हो गया अग्नि का। फिर आपका दूसरा प्रश्न था कि गर्भ अवस्था में राम जी ने उनका परित्याग क्यों किया। चूंकि इसके लिए दो कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक तो माता जानकी को श्राप था। ये रजक जिसने आरोप लगाया माता जानकी पर कि हम वो राम नहीं है, कि रावण के यहां रहने वाली भी सीता को अपने पास में रख लिया, ये अपनी पत्नी को कहना और पूरे समाज में फैलाना वो पूर्व जन्म का एक दैत्य था। खैर वो तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन शास्त्रीय परंपरा थी कि जितनी भी राजरानी हैं उनके यहाँ राजकुमार संस्कारवान विद्वान पैदा हों। इसके लिए गर्भकाल में ऋषियों के यहाँ पूर्ण व्यवस्था के अनुसार, पूर्ण सुरक्षा के अनुसार रखा जाता था। जैसे ध्रुव जी की मां को गर्भकाल में राजा ने परित्याग कर दिया, वो कथा अलग है, लेकिन वस्तुतः तो संतों के आश्रम में रखना था। सत्संग करेगी तो गर्भ में पलने वाला बालक अपने आप संस्कारवान उत्पन्न होगा। तो राम जी के काल में भी ये परंपरा थी और यहां पर रजक ने इस प्रकार का माहौल बना दिया। तो भगवान ने सोचा कि ये दोनों चीजों का एक ही हल है। जानकी को लोगों की दृष्टि में तो ये हो कि जानकी का परित्याग कर दिया और गर्भकाल में इनको संस्कार और शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए गुरुजी के यहां भेज दो। तब राम जी ने एक तीर से दो निशान कहते ना, वो लगाते हुए लक्ष्मण जी के साथ माता जानकी को वाल्मीकि ऋषि के सुरक्षित आश्रम में भेजा है। ये तो हम लोगों ने टीवी सीरियल में देख लिया कि छुड़वा दिया ऐसा वैसा, अन्यथा वाल्मीकि ऋषि परम विद्वान संत, और पहले के संत सभी गृहस्थी होते थे। पहले के संत परंपरा में एक भी गृहस्थ का परित्याग करके संत नहीं बना। वशिष्ठ जी की पत्नी थी, वशिष्ठ जी के बच्चे थे, विश्वामित्र जी की पत्नी उनके बच्चे, वाल्मीकि जी की पत्नी उनके बच्चे। हम लोग गृहस्थ संत हैं और गृहस्थ संतों को शास्त्रों में सर्वोच्च माना गया है। क्योंकि ये कलिकाल की परंपरा अलग है, उन सब संतों को हम प्रणाम करते हैं। तो राम जी ने उस समय मर्यादा को रखते हुए माता जानकी को सुरक्षित वाल्मीकि जी के यहाँ भेजा। और आपने कथा पढ़ी होगी कि जानकी जब वापस आई तो राम जी से मिली है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है 7 महीने तक राम जी के साथ अयोध्या में रही। राम जी का बेटा तो लब ही था केवल एक, उसको तो वाल्मीकि जी ने प्रकट किया था, उनको भी राम जी ने रखा। और जब उनका समय आ गया तो अग्नि पृथ्वी ने तो समय दिया था, इतने दिन के लिए तुमको पृथ्वी पर जाकर के लीला करनी है। समय आ गया तो पृथ्वी में चली गई। अब उसको हम लोग कई बार कथाओं के माध्यम से इस प्रकार से करते कि राम जी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और माता जानकी साक्षात लक्ष्मी है। राधे राधे। बोलिए।
श्री राधे। ब्राजी 1 मिनट उनकी बात का जब उत्तर देते हैं। आप लोग पुरानी रामायण कभी लाइए जो बॉम्बे से निकलती थी, उसमें लवकुश कांड है। शायद आप लोगों के पास किसी के पास उपलब्ध हो, उसमें लवकुश कांड है, उसमें पूरा चरित्र वर्णन है, उसमें छेपक कथाएं भी है कि ऐसा है तो उसका कारण क्या है, वो भी उसमें दिया। उसको छेपक कथा कहते हैं समझाने के लिए। दूसरा, राम जी ने राज्याभिषेक के बाद की जो ज्ञान की परंपरा है उसको करके, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को प्रणाम कर लिया। उसके बाद आगे उन्होंने, क्योंकि उसके बाद में माता जानकी का परित्याग करना, जानकी का पृथ्वी में समा जाना, ये विरह है और राज्याभिषेक उत्सव है। तो उत्सव के बाद तुलसीदास जी वहीं पर अपनी लेखनी को रोक देते हैं। अच्छा, रामचरितमानस को भी तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि से नहीं लिखा। आप कभी पढ़िए बालकांड को, उसमें लिखा है कि वेद, शास्त्र, ज्ञान और विज्ञान सम्मत मैं रामायण लिख रहा हूं। तो तुलसीदास जी ने भी वाल्मीकि रामायण, काकभुषुंडी रामायण, बरबय रामायण, एक और साउथ में बहुत प्रचलित रामायण है, उसका नाम मुझे स्मरण नहीं है। तो ऐसी 9 या 10 रामायणों को लेकर के तथा वेद वेद तर्कों को लेकर के रामचरितमानस का लेखन किया है। अपना नहीं डाला उसमें कुछ भी, जो पहले के ऋषि परंपरा में लिखा हुआ है उसी से सरलीकृत करते हुए और समाज को प्रदान किया अवधी भाषा में। जी आप बोलिए। गुरुदेव जी, जो टीवी पे रामायण आई थी रामानंद सागर की, उसमें जब माता सीता को पता चलता है कि लोक अपवाद फैल रहा है, तो भगवान राम ने तो बहुत मना किया था सीता माता को, लेकिन सीता माता अपनी हट करके भगवान राम से विमुख होकर महर्षि वाल्मीकि आश्रम में गई। लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान राम ने सीता का परित्याग किया, लेकिन भगवान राम ने सीता का परित्याग नहीं किया था। सीता माता ने हट कर खुद उनको त्याग करके महर्षि वाल्मीकि में आश्रम की थी। तो आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, और यह भी स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। चूंकि जब रामचरितमानस का रामायण सीरियल आता था, उस समय आप लोग देखते होंगे सीरियल चालू होने से पहले कहाँ कहाँ से ली गई कथाएं, उन सब के नाम आते थे ना। और कम से कम 10 से 12 रामायणों के नाम आते थे कि ये यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया गया। और रामानंद सागर को हम तो परम संत मानते हैं। जिस रामायण को ज़्यादा लोग नहीं जानते, घर घर तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो रामानंद सागर ने किया। महाभारत को लोग घर में नहीं रखना चाहते, पढ़ना तो बात की बात। घर में कहा जाता था कि महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा, था ना ऐसा। लेकिन रामानंद सागर ने उसको भी घर घर तक पहुंचाया। लवकुश कांड ज्यादा हम लोग नहीं जानते, रामानंद सागर ने लवकुश कांड को प्लेटफॉर्म देकर के घर घर तक पहुंचाया, तो हम लोग जान सके कि ये राम जी के बेटे थे। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि जो साउथ की रामायण है उसमें ये वर्णन है कि माता जानकी ने जब लोकापवाद सुना और माता जानकी की जो दासियां थी उन्होंने आकर के बताया, तो मेरे राम की, मेरे इष्ट की, मेरे स्वामी की छवि कहीं समाज के अंदर धूमिल ना पड़ जाए, इसलिए जानकी ने प्रार्थना की। लेकिन वस्तुतः माता जानकी गर्भवती थी
और उनको ऋषि वाल्मीकि के यहाँ जाना था, इसीलिए माता जानकी ने आग्रह किया, जबरदस्ती नहीं करी। माता जानकी वेद की ओ पराकाष्ठा थी, ओ परम विद्वान थी, वो कोई साधारण नारी थोड़ी है। तो माता जानकी ने आग्रह किया, ये बिल्कुल सच है आपका। और राम जी ने समाज को दिखाने के लिए परित्याग किया, चूंकि परित्याग नहीं किया था, राम जी ने केवल और केवल माता जानकी को वहां भेजने के लिए और लोगों की भावना को रखने के लिए इस संकल्प को लिया था। राधे राधे। और किसी का? गुरु जी मैं क्वेश्चन एक आम पूछ रहा हूँ जी, कि कल जैसे आप बता रहे थे कि आपके पास किसी का जानकार का फ़ोन आया था, उनकी शायद माता जी 85 साल की थी, तो उन्होंने उनके स्वास्थ्य के लिए आपसे कहा था। तो जैसे हमारे फादर 90 साल के थे, तो वो 1.5 महीने से बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में थे। तो तबीयत ठीक होने का डॉक्टर ने कहा कि आप इनको घर ले जाओ आराम से, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा था। तो हम चाहते थे कि वो अपना शरीर जो है वो बिना किसी परेशानी के या बिना किसी दुख के उस शरीर को छोड़े। तो हमें किसी ने ये बताया था, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा आप एकादशी के व्रत बोल दीजिए। तो हमने जैसे ही एकादशी के, हमारी लेडीज़ होने के में एकादशी के व्रत बोले कि जी हम एकादशी के व्रत करेंगे, तो एक व्रत होने के बाद जब दूसरे व्रत में ही उनका शरीर जो है शांत हो गया। तो इसमें कहाँ तक वो है? बहुत सुंदर प्रश्न है। चूंकि व्यक्ति की जो शरीर में चेतना है ये वायुमय है। हम लोग जो देखते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा है वायु। वायु दिखती है, हम गुब्बारे में भरेंगे तो दिखने लग जाएगी, क्योंकि वो गुब्बारे में आबद्ध है, लेकिन जैसे ही फोड़ देंगे तो विराट में मिल जाएगी। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु है, पंच प्राण और पंच उपप्राण। पंच प्राण, पंच उपप्राण, प्राण, पान, व्यान, उदान और समान। फिर कूर्म, धनंजय आदि ये उपप्राण है। हमारे जीवन के कर्म जब तक शेष हैं तब तक हमको ये भोगने के लिए शरीर मिला, और नया कर्म करके उन कर्मों को आप समाप्त कर सकते हैं जो आपने पहले किए या इस शरीर में किए, उसकी आप शुद्धि कर सकते हैं। कर्म के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, इसलिए गीता में सबसे पहले कर्म योग दिया है। सबसे पहले कर्म योग का वर्णन है। तो व्यक्ति जब वो अवस्था कोई भी हो, 80 की हो, 85 की हो, 90 की हो, 100 की हो, 110 की हो, जब उसके कर्म शेष हो जाते हैं तब स्वतः ही इस शरीर का ये पंच प्राण परित्याग कर देते हैं, स्वतः ही। अब वो शरीर की स्थिति में कोई रोग के कारण, कोई एक्सीडेंट के कारण, कोई किसी कारण जरूर बनता है, कारण जरूर बनता है, लेकिन वो पंच प्राण, पंच उपप्राण स्वतः छोड़ देते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के अन्यान आर्ष ग्रंथ जो हैं, आर्ष ग्रंथ जो पुराणों से अलग है, उनमें वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है जो पीड़ा भोग रहा है और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके जो कर्म शेष है वो समाप्त हों, उसमें आप सहयोग करते हैं। जैसे कोई गाड़ी किसी पहाड़ी पर चढ़ रही है और नहीं चढ़ पा रही है और 4 लोग धक्का लगा देते तो चढ़ जाती है, ऐसे ही जब आप अपने शुभ कर्मों का फल उस व्यक्ति को अर्पण करते हैं जिसके कारण उसके वो कर्म शेष हो जाते और इस शरीर का वो परित्याग कर देता है। इसलिए ये सही है। जैसे कई लोग अपने किए हुए जीवन के कुछ शुभ फल को प्रदान करते हैं, तो ये तो आपका उत्तर है कि ये सही है और ऐसा करना चाहिए। आपको एक बात और बोल दूं, बहुत अच्छी, शायद आप लोगों ने सुनी हो, बहुत अच्छा है।
अगर हम अपनी बात को भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं तो क्या माध्यम है? क्या आप लोगों को पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनन। माध्यम क्या है? माध्यम है गाय माता। कभी भी आपकी बात देवता नहीं सुन रहे हैं, कोई प्रकृति चीज आपकी बात नहीं सुन रही है, आप परेशान हैं, आप अपनी बात उस भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं, आपका मनन होते होते भी आपकी नहीं सुन रहा है, उस समय की बात कर रहे हैं, तो क्या करें? किसी गाय के पास चले जाइए और मन से गाय के कान में अपनी उतनी ही बात बोलिए। हम स्वार्थी बहुत है, एक साथ में 10 चीज मांगने की आदत है नहीं। उतनी बात जो वास्तव में आपको भगवान तक पहुंचानी है, तो कहीं मत भटकिए, गाय के पास जाइए और गाय के कान में बोल दीजिए। और गाय के कान में बोलते ही आपकी क्रिया में प्रतिक्रिया होना प्रारंभ हो जाएगा। ये हमने अनुभव किया है। और एक आपको बता दें, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, गीता प्रेस की स्थापना करने वालों में एक महापुरुष, उनका एक अंक निकलता था पहले, तो गो अंक निकला था। उस गो अंक में भी उन्होंने इसका वर्णन दिया है कि जो बात हमारी ये देवता भी नहीं सुनते, प्रकृति भी नहीं सुनती, लोग तो सुनते ही नहीं, तो भगवान के पास तक पहुंचाने का माध्यम है गौ माता। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं ये जैसे कुंडली में पितृदोष लगता है, तो क्यों लगता है और निवारण क्या है इसका? बैठिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जन्म पत्र का आपके जन्म के अनुसार बनी है, उन ग्रहों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप कब इस धरा पर आए, इस प्रकृति, इस सौर मंडल के अंदर आप कब आए, वो जो आपका समय है, उस समय जैसे ग्रहों की स्थिति चल रही होगी, उसके हिसाब से जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। अब उसमें कई लोगों का राजयोग होता है, तो आप बोलेंगे राजयोग क्यों होता है? किसी को अनेक लक्ष्मी योग होता है, श्रीपति योग होता है, केंद्रम योग होता है, 2800 प्रकार के योग हैं। हाँ, कुछ योगों को आज के समय पर कुछ लोगों ने ज्यादा प्रचारित कर दिया, जैसे कालसर्प दोष। आपको एक बहुत फैक्ट बताऊं, जिसकी कुंडली में कालसर्प योग होता है, वही व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करता है। जिसकी कुंडली में कालसर्प योग होता है, वो किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करता है। तो योग कोई खराब ही होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ग्रह सभी के लिए कभी खराब नहीं होता। राहु अखंड धन देने वाला है, शनि तो न्यायाधीश है, जैसा कर्म किया उसका तत्काल फल देगा, मेहनत की है तो धन धान से भर देगा। अब रही बात पितृदोष की, तो ग्रहों के कुछ ऐसे स्थान हैं कि यहां पर ये बैठा है, तो पूर्व जन्म में, अब पूर्व जन्म के बारे में हमने देखा तो नहीं है और ना हम देख सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में पूर्व जन्म का पूरा विवरण आता है कि यदि उस समय हमने किसी प्रकार से किसी जीवात्मा को पीड़ित किया और या फिर किसी भी प्रकार से हमने माता पिता की सेवा नहीं की, तो वो इस जन्म में पितृदोष के रूप में ग्रहों के अनुसार फलीभूत होता है। दूसरी बात,
पहले गर्भपात कराना बहुत बड़ा पाप माना जाता था, हाँ या ना? और आज व्यक्ति उसको कुछ समझता ही नहीं है। क्या वो जीवात्मा नहीं है? क्या वो जन्म लेकर के कुछ नहीं करती? हो सकता है वही इस देश में आपका नाम रोशन करती? क्या हो सकता है वही इस देश का राज्य करती? लेकिन हमने जो वहां हत्या कर दी, वो हत्या आपके गिरोह के हिसाब से आपके जीवन में आएगी और आपको व्यवधान करेगी। एक वो पितृदोष है। एक दोष ये है कि जिस प्रकार से कोई कर्मानुसार व्यक्ति इस भौतिक देश से छोड़ करके चला गया तो एक योनि है पितृयोनि, और उसमें वो कर्मों का फल भोग रहा है। तो वो कामना करता है कि मैंने तो नहीं कर पाया श्रेष्ठ काम, तो मेरी संतान आकर के और मेरी कर्मों की निवृत्ति के लिए शुभ कर्म करे। अच्छा, आपको एक कथा सुनाते हैं, चूंकि समय तो ज़्यादा हो गया, आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? एक बार महाराजा दशरथ, चूंकि प्रश्नोत्तरी का आज अंतिम दिवस है, कल तो कथा के बाद में आपको भी निकलना है और अपने राम जी को भी निकलना है। महाराजा दशरथ ने जब देह का परित्याग किया तो महाराजा दशरथ को नरक से होकर के जाना पड़ा। आप लोगों ने कथा सुनी है? नहीं। बहन आप बैठ जाओ, हम बैठे हैं तो आपको बैठने में क्या दिक्कत है? बैठ जाइए। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है एक्चुअली। जिस तारतम्य में चल रहे हैं, अगर थोड़ा भी दिक्कत होता है ना, तो जैसे मोबाइल पे बात चली और नेट चला जाए तो तुरंत बात कट जाती है, ऐसी डिस्टर्ब हो जाती है। ये हमारी कमी हम मानते हैं, लेकिन क्या ये कमी है? ये हमको ही है, सबको नहीं होगी, क्योंकि वो उतने उस चीज में डीपली घुसते नहीं है। परेशानी उसको होती है जो उस विषय में पूरा घुस गया, उसकी एकाग्रता भंग होगी तो उसको बेचैनी हो जाएगी। महाराजा दशरथ के जीवन काल में एक अपराध हो गया था, अनजान में श्रवण कुमार की हत्या। फल तो सबको भोगना है, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कल भी हमने बताया, भगवान कृष्ण भी नहीं टाल सके, राम जी नहीं टाल सके, तो दशरथ जी को नरक के रास्ते जाना पड़ा। लेकिन जब कोई महापुरुष गुजरता है तो उसकी जो ओरा है वो एक अलग प्रकार का आभा मंडल प्रकाश करते हुए जाता है। तो हमने कल बताया था हमारे कितने शरीर होते हैं गौरव जी? आपको बताएं, पुरुषों और माताओं में इतना अंतर है। पुरुष बेचारे यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं, और माताएं यहां से नहीं सुनती, यहां से दोनों से सुनती हैं और यहां से निकालती हैं। इसलिए माताएं धन्य हैं। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो कारण शरीर जब निकला तो जितनी जीवात्माएं पड़ी थी नरक में, सब कहने लगी महाराजा क्षणम तिष्ठा, महाराज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आपके यहां से निकलने पर हमको नरक में भी शांति मिल रही है, नरक में भी शांति मिल रही है। महाराजा दशरथ तो दयालु, महाराजा दशरथ ने धर्मराज के दोनों गुप्तचर जो चित्र और गुप्त हैं उनसे प्रार्थना करी कि हमको नरक में ही रहने दिया जाए। उन्होंने कहा महाराज आप यहां नहीं रख सकते, अरे भगवान के पिता बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, आपने जीवन पर्यंत रंगनाथ भगवान की सेवा करी, आप इतने तपस्वी हैं, आपको नरक में तो केवल इसलिए जाना पड़ा कि आपने अपराध किया था। महाराजा दशरथ ने कहा कि अगर मेरे यहां रहने से इतनी जीवात्माओं को, करोड़ों करोड़ जीवात्माओं को शांति मिल रही है, तो मैं यहीं पर आनंदित हूं, मुझे कष्ट भोगने में कोई परेशानी नहीं, नरक की यातना मैं स्वीकार करता हूं।
धर्मराज स्वयं आए। धर्मराज ने कहा, महाराज श्री आप यहां नहीं रुक सकते, चूंकि वो तो चेतना थी वहां, तो महाराज का तो नाम इसलिए लेते हम लोग सम्मान के लिए। उस आत्मा से भगवान धर्मराज ने आग्रह किया, वो आत्मा बोल पड़ी, ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से मुझे स्वर्ग ना जाना पड़े, मैं नरक में ही रहूं। तो धर्मराज ने अपने धार्मिक ग्रंथों में देखा और कहा, महाराज जो आपने जीवन पर्यंत शुभ कर्म किए, जो तप किया, जप किया, दान किया, सेवा की, जो भी आपने शुभ कर्म किए, उनका जो फल है आप दान कर दो, आपका वो फल समाप्त हो जाएगा, तो आप नरक में रह सकते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार। जो कारण शरीर है उसने संकल्प किया और संकल्प करके नरक में रहने वाली सभी आत्माओं को अपना पुण्य दान कर दिया। और पुण्य, उन महाराज के किए हुए दान रूपी पुण्य के प्रभाव से वो जीवात्माएं सभी विमानों में बैठ करके स्वर्ग को जाने लगी। एक दशरथ जी के दान करने पर करोड़ों करोड़ जीवात्माएं जो नरक की यातना भोग रही थी, उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई। अब अभी दशरथ जी के पास में छोटा सा विमान था स्वर्ग को जाने का, अब उससे 100 गुना बड़ा विमान, दिव्य विमान आया और हजारों पार्षद स्तुति कर रहे हैं, चमर घुमाए जा रहे हैं, जय जयकार की जा रही है। दशरथ जी रूपी चेतना ने धर्मराज से पूछा कि अब ये विमान किसके लिए है महाराज? तो धर्मराज कहने लगे उस चेतना से कि ये दिव्य विमान आपके लिए आया है। तो दशरथ जी रूपी जीवात्मा ने कहा कि मैंने तो अपने पुण्य को दान कर दिया, अब तो मेरे पास बचा नहीं, अब मेरे लिए बड़ा विमान क्यों? तब धर्मराज कहते हैं, हे जीवात्मा, तूने जो ये पुण्य को दान किया उससे तुम्हारा किया हुआ पुण्य 1 लाख गुना और बढ़ गया, 1 लाख गुना बढ़ गया। इसलिए अब तुम्हारे लिए 1 लाख गुना ही बड़ी व्यवस्था होकर के आई है और तुम इसमें बैठ करके जा सकते हो। तब दशरथ जी महाराज बैकुंठ में उस दिव्य विमान में बैठ के गए। कहने का हमारा कारण है, जो भैया ने अभी कहा था कि हमने माँ के लिए एकादशी के व्रत का संकल्प किया, हमारी स्त्रियों ने व्रत किया और उनकी सदगति हो गई, देवलोक गमन हो गया। अगर आप कोई शुभ चीज करके और दान भी करते हैं तो वो आपकी अनंत गुना और बढ़ जाती है, घटती कभी नहीं है। बोलो राधे राधे। और कोई प्रश्न? गुरुजी सवाल तो बहुत हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो 1-2 सवाल और ले लें। हाँ लीजिए, हमको कभी आपका तो हो चुका है। एक बात में, 1 मिनट संजय जी, एक बात की मैं प्रार्थना करूं, इस शरीर का जितना सदुपयोग करोगे वही तुम्हारे काम में आने वाला है, अन्यथा इसकी 3 संज्ञा है, या भस्मी, या मिट्टी, और या फिर कीड़े मकोड़े। इसके अलावा इस शरीर का कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करिए। 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। हमारे जीवन के 2 सबसे बड़े शत्रु हैं, एक आलस, हमारा स्वयं का शत्रु है, दूसरे का नहीं, और दूसरा क्रोध। इसीलिए अगर वास्तव में आपको पूरा मानव जीवन जीना है, और ये सबके लिए मिला है, कोई किसी का उपकार नहीं है इस पर, तो आप समय का पूरा लाभ लीजिए। और अगर कोई अच्छी चीज मिल जाए तो उसको तो परिश्रम करके और पकड़ के लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे हरी इच्छा है। बहुत सुंदर गुरुजी। एक प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि गौ हमारी माता है
और इसमें 36 करोड़ देवता निवास करते हैं, पर अभी जो गौ कचरा खाती है, मतलब बाहर कचरा जो भी डलता है, तो उससे क्या होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है बराजिए। आपने परसों की कथा में सुना था, कल की कथा में नहीं, परसों की कथा में सॉरी, कि गौमाता पृथ्वी से समुद्र के मंथन से प्रकट हुई है, और जब प्रकट हुई तो सभी देवता मांगने लगे गौ माता को। भगवान नारायण ने मना कर दिया। तब सभी देवताओं ने कहा कि ठीक है, यदि हमको गौ माता नहीं देते हो तो हमको एक स्थान दे दो जो हम गाय माता के शरीर में रह सकते हैं। वो बहुत बड़ी दिव्य चेतना है। अज्ञानता के कारण हम लोगों ने कई बार उसको पशु मान लिया, अज्ञानता के कारण, लेकिन गाय पशु नहीं है। जब सब देवताओं ने प्रार्थना करी तो गायत्री माता, लक्ष्मी जी सब आई और रहने लगी। चूंकि अब ज़्यादा उस प्रश्न पर बहुत डिटेल में उत्तर नहीं देंगे, लेकिन ये जो कचरा खाने के लिए गौ माता विवश हुई है, उसका दोषी कौन है? और कुछ कोई बोलना चाहता है? ये सारे कुछ जो आपके उत्तर हैं सब व्यर्थ के, निरर्थक है। क्या हम जब गांव में रहते तो कौन सी गवर्नमेंट का हम इंतजार करते कि वो आकर के गाय की व्यवस्था करेगी? कौन सी गौशालाएं थी उस समय? थी क्या? सबके घर में 2-2, 5-5, 10-10 गायें थीं। और आप महाभारत को तो पढ़िए, एक एक राजा के यहाँ लाखों लाखों गायें थी। एक मिनट, पूरी बात हो जाए। कितनी गायें थी? लाखों लाख। और जितना गोधन जितना ज्यादा था उतना ही समृद्धशाली माना जाता था। गोधन, गजधन, बाज धन, ये सबसे बड़ा धन था। लेकिन आज हमने अपनी सुविधा के कारण अपने आप को धीरे धीरे करके गांव से शहर की ओर चले, परिवर्तन हमने किया। अब वहां पर अल्प जगह है, वहां की अपनी व्यवस्थाएं हैं। गवर्नमेंट हमारी सेवा करने के लिए है, हम गवर्नमेंट की सेवा करने के लिए नहीं है। गवर्नमेंट को कौन चुनता है? हम। प्रशासनिक अधिकारी किसके लिए होते हैं? हमारे लिए। कभी भी इस प्रकार का आप लोगों ने बहुत बड़ा गवर्नमेंट पर दबाव बनाने का काम किया नहीं। हमने केवल बोल लिए और अपने आप में संतुष्ट हो गए कि हमारा काम हो गया, छुट्टी हो गई हमारी। गौशाला तक भी हम वहीं तक सीमित हैं। हम गए, एक गाड़ी चारा देख का दान कराए, अपने आप में बड़े धन्यभाग हो गए कि साहब हमने गौशाला में एक गाड़ी चारा दान किया, गौशाला बहुत अच्छी चल रही होगी। कई लोग जाते हैं, गाय का गौदान करके आ जाते हैं। एक गाय का एक दिन का खर्चा कम से कम 80 से 100 रुपये पड़ता है। अपनी भी गौशाला है। हमने तो कथा में कभी नहीं मांगते और आप ही लोग देते हैं। हमारी तो अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आप लोग के कारण चलती है, तो एक दिन भी बाहर नहीं निकलती। लेकिन जिन गौशालाओं में या तो लोगों की वृत्ति की कमी है, उनकी वृत्ति सेवा की है ही नहीं, और गौशाला को व्यापारिक बना दिया, तो वहां पर गायें निकाल देते हैं। और या फिर उनके पास धन का अभाव है, उनका खर्चा नहीं निकल रहा है, इसलिए विवश होकर छोड़ना पड़ता है। क्योंकि बांध करके और अगर उनके यहाँ पीड़ित होकर के खत्म होती है तो और बड़ा मानसिक कष्ट होता है, अपराध होता है। लेकिन आज समाज को जागना चाहिए। आप सिटी में नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, जहां रखी जा सकती है वहां एक गाय गोद लीजिए, एक गाय गोद ले लीजिए, ज्यादा नहीं। हर पूरी साल का आप उसके लिए व्यवस्था कर दीजिए, और पहले से पहले करिए जब तक वो जीवित है। आप देखिए कभी भी गाय इस प्रकार से भटकेगी नहीं।
लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए गौशालाओं पर थोप दिया। हम कितने दिन जाते हैं गौशाला देखने के लिए? अच्छा, उसमें भी जो काम कर रहे हैं वो सब सेठ हैं, उनको भी उतना समय नहीं है, तो उन्होंने नौकरों पर छोड़ दिया और नौकर स्वतंत्र होते चले गए। क्योंकि कर्तव्य है हम सभी का, गाय किसी एक व्यक्ति के अधिकार की क्षेत्र की नहीं है, हम सभी का कर्तव्य है। जब समय मिले, जहां पर आप हैं वहां के क्षेत्र में जहां भी गौशाला है, हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम जाएं, हम घूम के आएं, क्या व्यवस्था हो रही है, क्यों गड़बड़ है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। जरूरी नहीं कि धन से ही सब कुछ नहीं होता, कुछ सजगता से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। आपकी सजगता बहुत समस्याओं को स्वतः समाधान कर सकती है। हमने गवर्नमेंट पर छोड़ दिया गाय के लिए, हमने छोड़ दिया गौशाला वालों पर, हमने छोड़ दिया धार्मिक लोगों पर। हो सकता है वही गाय के साथ में गड़बड़ कर रहे हो। तो इसके लिए इस प्रश्न का उत्तर तो बहन हम और आपको मिलकर के उठाना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान है। केवल प्रवचन से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता और ना कोई अभी तक कर पाया है। आज से पूर्व में लगभग 48 वर्ष पहले परम पूज्य प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट चक्रवर्ती श्री करपात्री जी महाराज ने संतों को लेकर के गौ रक्षा आंदोलन के लिए दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और उस समय की तत्काल प्रधानमंत्री ने संतों पर, निरपराध संतों पर, निहत्थे संतों पर गोलियां चला करके भुनवा दिया था। हम लोग तो उस वेदना को आज भी जीते हैं और आज भी समझते हैं कि वास्तव में गौ माता पर तो अत्याचार किया ही। अभी कल की घटना बताऊं, हमारी मथुरा के बगल में एक कोसी जगह है, वहां पर एक फरसा वाले बाबा के नाम से फेमस थे, जो गायें कटाने के लिए लोग पकड़ के ले जाते, क्योंकि मथुरा के बगल में मेवात जगह लगती है या कहीं के भी गोकसी के लिए ले जाते, तो वो रात भर जग करके बेचारा बाबा टोली बना करके गौरक्षक बन करके और गायों को बचाने का काम करता और बहुत सारी गायों को बचाया है। लगभग उनकी संख्या 18,000 से भी ज्यादा होगी। इतनी गायों को एक व्यक्ति ने बचाया और कल उस व्यक्ति को ट्रक के नीचे रौंद करके मार दिया। कल कोसी में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। पुलिस प्रशासन ने भी उस आंदोलन को संभालने के लिए लाठीचार्ज करी। हम तो आप इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे निर्दयी लोगों को तत्काल कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सजा देने का काम समाज का नहीं है, वो सरकार का है, वो सरकार का है। तो ये तक हो रहा है बहन, और इसमें हम सबकी सजगता अगर हो गई, देश में एक सजगता हो गई, तो कभी सरकार फिर दबा नहीं सकती है, सरकार को बेबस होना पड़ेगा। और कई तो सरकारें भी उसमें संलिप्त हैं, क्यों हम चैनल के सामने बोलें, और बोलने में हमको कोई भय नहीं है। कई सरकारें इसमें सम्मिलित हैं। बोलिए 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 शीघ्रम। बहुत सुंदर, ये बहन तो बड़ी भोली है, बहुत अच्छा। हम अपनी दृष्टि में हमेशा अच्छा करते हैं। हमारी पाप और पुण्य की जो डेफिनेशन है वो अपनी बनाई हुई है। शर्मा जी, पाप और पुण्य की क्या डेफिनेशन है? ये शास्त्रों में जो लिखी, क्या उस तक हम पहुंचते हैं? सच बताना, उस चीज को हम स्वीकार करते हैं? नहीं। एक तो हमको पूरे उसका पता नहीं है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते, शास्त्रों से हम बहुत दूर हैं।
हम केवल सुन करके और अपने आप को धन मान लेते हैं बस। रामचरितमानस पहले हमारे, हम लोग तो इसमें परंपरा में हैं तो हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन पहले हर मारवाड़ी के घर में, और की तो बात नहीं, यहाँ तो सब मारवाड़ी लोग बैठे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, रामचरितमानस के 5 दोहे 10 दोहे रोज होते थे और पोतों से पढ़वाती थी दादा दादी बैठ के और बच्चे सुनाते थे। वो छोटे में बिना अभ्यास प्रयत्न किए हुए भी शास्त्र का अध्ययन हो जाता था। हाँ, आज हम करा रहे हैं क्या? क्यों? क्या हम बच्चों का कल्याण नहीं चाहते? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी शास्त्र परंपरा आगे चले? तो बच्चों ने कभी मना किया कि हम ये नहीं पढ़ेंगे? हाँ, ये बहन सच बोल रही है, वो कमी हमारी है। कमी किसकी है? आज हम यहां बैठे हैं तो बड़ी दिव्य चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम उसको जी रहे हैं? और अगर हम जी रहे हैं और हमने अपने से प्रारंभ कर दिया तो निश्चित एक ना एक दिन परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ा अपराध होता है जब हम दूसरे की निंदा करते हैं या चर्चा करते हैं, तो उसके अपराध को हम धीरे धीरे करके अपने अंदर बांटते रहते हैं। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो चर्चा कर रहे हैं उससे उसका अपराध तो ले रहे हैं और धीरे धीरे करके अपना शुभ कर्म का फल उसको, उससे क्या हुआ? हमारा घड़ा तो खाली का खाली रहा और दूसरी चीज से भरता चला गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंतराम कह आवत नहीं। कर्म के अनुसार हम चाहते हैं कि अब हम बूढ़े होने लगे, अब हमारा मन भगवान में लग जाए। बाल्यावस्था से तो हमने जितने भी वैसे कर्म थे उनको किया और अब हमारा मन भगवान में लग जाए। महाराज थाने क्या बताऊं, माला करूं तो मन लगे ना है, कछु उपाय बता दो। अरे भैया, तुमने पहले से उस मन को मोड़ने का प्रयत्न किया? आपने भौतिक जगत में देखा होगा, पेड़ छोटा है उसे जैसा ढाल दीजिए वो वैसे ही बनता चला जाएगा। बच्चा जैसा है उसे छोटे से ढाल दीजिए वो वैसे ही बनता चला जाएगा। अब बच्चों को हमको पढ़ाना है कॉन्वेंट स्कूल में, उसके बाद भेज देना हॉस्टल में, ठीक? जब वो 25, 26, 30 साल के हो जाते उसके बाद फिर आ रहे हैं, ना तो माँ ने समय दिया, ना पिता ने समय दिया, ना दादा ने समय दिया, ना दादी ने समय दिया। अब माता पिता चाहते हैं मेरी आज्ञा का पालन करे, अब मेरे अनुसार चले, अब ये हमसे प्रेम करे, अब ये हमारी चीज को माने। क्या उस बच्चे की कोई गलती है वो नहीं मान रहा है तो? और ये हो रहा है, हाँ या ना? और इस चीज पर समाज को विचार करना चाहिए। जो हम प्रायः बोलना चाहते हैं, कई घरों में तो हमने देखा दादा दादी को बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उसमें दादा दादी के लिए तो मन पर थोड़ा सा चोट लगता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पोते हमारी पोती हमारे साथ खेले रहे, लेकिन उस बच्चे के जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए उससे उसको दूर किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा संकट है, हम उस संकट काल की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहन, मन को यदि हमने छोटे से ही मोड़ने का प्रयत्न किया तभी मन भगवान में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी। एक सेकंड और रह गया। और यदि आपने जीवन भर कर्म किए तो उसमें शुभ भी कर्म हुए और अशुभ भी हुए, मन से, वाणी से, कर्म से। लेकिन अशुभ कर्मों का प्रभाव ज्यादा होगा तो अंतिम समय चाहे करके भी भगवान का नाम नहीं आता। तो जरूरी नहीं कि कल्याण नहीं होगा। जो शुभ कर्म किए उसका तो फल मिलना ही है। रोज आप इस श्लोक को सुनती हैं और गीता में पढ़ती भी हैं, अवश्य में विक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। अब हम लोग यहाँ पर आए, 7 दिन तक रहे, गंगा जी में स्नान किया, दर्शन भी किया,
कथा भी सुनी, ना चाहते हुए भी भगवान का नाम लेना पड़ा, ना चाहते हुए भी लिया ना, तो उसका कितना फल होगा? हमारे अनुसार जो शास्त्रों में वर्णन है उसके अनुसार कम से कम 15 साल के जो दुष्कर्म हैं उससे आप पवित्र हो गए और इतने ऊर्जान्वित हो गए कि आप आने वाली 1 वर्ष तक अपने आप को उस स्थिति में रह सकते हैं। अगर कभी कभी इस बात की चर्चा होती रही कि हम ऋषिकेश गए थे, कथा ऐसी हुई थी, व्यास जी ने कहा था, बस बहाने से चर्चा करती रहिए कभी फोन पर, 1 साल तक आपकी ऊर्जा वैसी की वैसी बनी रहेगी। आगे क्वेश्चन लास्ट, बस ये अंत में। महाराज जी, मैंने एक क्वेश्चन और किया था आपसे कि एकादशी का उद्यापन करने के बाद दोबारा से एकादशी का व्रत रख सकते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा, रख सकते हैं, उसमें कहीं कोई निषेध नहीं है। जी बोलिए। हमारी कमियां हैं, हम मानते हैं, इन कमियों को दूर कैसे किया जाए। दूसरी बात यह है, आज रामायण में या महाभारत के कुछ देखते हैं, हम चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं, तो हमारा आपसे सभी का निवेदन है आपसे कि हमें भी ऐसे कुछ एप्लीकेशंस बनानी चाहिए, जैसे गीता जो वहाँ से निकलती थी वो बंद हो गई, डिजिटलाइज नहीं हो पाई, तो जो वेद पुराण मीमांसाएँ जो भी हैं इनको हमें डिजिटलाइज करके करेंगे तो हम कुछ आराम से पढ़ सकते हैं, कुछ समझदारी से पढ़ सकते हैं, और साथ में बच्चों को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, इसके लिए ताली बजाइए एक बार। और वास्तव में शर्मा जी की बात पूरी समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आने वाला समय, अभी भी हम लोग ग्रंथों से तो दूर हैं ही, पुस्तकों से भी दूर होते जा रहे हैं। अब पढ़ते भी मोबाइल और लैपटॉप पर ही है। आने वाला तो एआई का ज़माना होने वाला है, सब स्वीकार करते हैं कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो इसके लिए कई बार चर्चाएं हुई शर्मा जी, लेकिन इन सब चीज़ों में खर्चे बहुत हैं। आज गीता प्रेस की इकोनॉमी थोड़ी कमज़ोर होने लगी तो वो चीज़ वितरण होना कम हो गया। हमारी कमी क्या है? आपको मैं सच बोलूं तो जहाँ पर हमारा नाम बोलेगा, जहाँ पर फूलमाला पहनाई जाएगी, जहाँ पर हजारों लोगों में हमारा प्रचार होगा, हमको वहाँ देने में तो अपने आप में गौरव होता है। और जहाँ वास्तव में ज़रूरत है, अच्छा जो वास्तव में ज़रूरत वाला है वो जल्दी मांगता नहीं है। आपको मैं अपनी बता दूं, हमारे पास सारे चैनल वाले लोग कम से कम 15 सालों से आते हैं और कहते हैं कि आप कितनी बढ़िया वो चीज़ बोलते हैं जो समाज के लिए ज़रूरत है, शास्त्र सम्मत चीज़ बोलते हैं। आप तो चैनल पे आ जाइए, ये होगा होगा। हमने कहा बिल्कुल आ जाते हैं। क्या आप फ्री में करोगे? क्या आप फ्री में करोगे? तो बोले महाराज जी हमारे 1 महीने के खर्चे कितने करोड़ हैं, तो हमको आप लोगों से ही लेना है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर एक कथा के हम 10 लाख 15 लाख रुपए उसको देंगे तो यजमान से क्या मांगेंगे? बहुत प्रैक्टिकल चीज है। तो हम चाहेंगे कि यजमान से हमको कम से कम 2-4 हमको बच जाएं और उसको देने के लिए मिल जाएं। हाँ या ना? ठीक। अब यदि यजमान का इतना सामर्थ्य नहीं है तो क्या वो कथा नहीं करा सकता है? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं लगा कि सामर्थ्यवान हैं तो ठीक है भैया ऐसा कर दो, इसके माध्यम से कम वो चीज़ सीमित नहीं रहेगी, असीमित लोगों तक जाएगी, तो तुमको पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। परंतु अगर तुम्हारी कथा से 10 लाख या 20 लाख लोगों ने भी सुन लिया और एक में भी परिवर्तन आ गया तो तुम्हारी कथा धन्य हो गई। इसका ये लाभ है, तुम्हारी कथा धन्य हो गई। अब यहाँ पर भी जो आस्था भजन पर लाइव चली, अभी तक जो हमारी आस्था वालों से बात हुई, उन्होंने कहा महाराज श्री जो इस समय कथाएं चल रही हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी कथा सुनी जा रही है। बड़े बड़े लोग जो नाम के बड़े हैं उनको छोड़ करके आपकी कथा सुनी जा रही है। आपकी एक एक चीज़ लोगों को समझ में आ रही, जो उनके पास मेल आते हैं उसके हिसाब से बताया। मेरे पास तो 2-4 मैसेज आए तो लोगों ने बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया है।
एक मिनट, अब जो आपने कहा है, अपनी संस्था के माध्यम से हमने 2007 में प्रयत्न किया था, आप तो आज की बात करें 2007 में, कि ये सारी चीज़ें डिजिटलाइट हो जाए और हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, व्यक्ति को कभी भी पढ़ना है तो पढ़ सके। तो उसके लिए हमसे बहुत सारा अमाउंट मांगा गया। 2-3 लोगों ने हमको कहा भी, और हमारे SR ग्रुप के श्री रवि रुइया जी ने भी कहा था कि महाराज जी कुछ सहयोग हम करेंगे, ये बहुत अच्छा प्रयत्न है। वेदांता ग्रुप वाले भाई अनिल जी ने भी कहा था कि महाराज जी कुछ सहयोग हम करेंगे, लेकिन महाराज जी को तो वहाँ पर उस समय 2007 में भी 2.5 करोड़ रुपए बताया गया था, ठीक। और महाराज जी अगर इस प्रकार से सामर्थ्यवान होते तो शायद तभी हो जाता, लेकिन इस चीज पर काम चल रहा है और कुछ संस्थाएं कर रही हैं। अपना भी प्रयत्न है कि कोई संस्था किसी ग्रंथ को डिजिटलाइज करे, कोई संस्था किसी को करे, इस पर काम चल रहा है। और ये सजगता जो आपके अंदर है, ये सजगता धार्मिक क्षेत्र में जितने लोग हैं उनको छोड़कर जो टीवी पर मांगते ही रहते हैं, कथा के पहले मांगेंगे और कथा के बाद मांगेंगे, आप लोगों ने देखा होगा ना, उन लोगों को छोड़कर वो कभी नहीं कर सकते। राधे राधे। गौरव जी बस, राधे राधे। 9 बज गया।